इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारे कहीं से ढूंढ लाओ ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। जी हाँ, हिंदी संसार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट श्रृंखला प्रश्न संख्या 81 से। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने खंडों में है? 18 खंडों में योजना बनाई गई। 1953 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई तथा इस इतिहास ग्रंथ के अब तक 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार है। भाग फर्स्ट, हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रकाशन 1957 ईस्वी, संपादक राजबली पांडे। हिंदी साहित्य की पीठिका 1957, संपादक राजबली पांडे। भाग दो, हिंदी भाषा का विकास, प्रकाशन 1965 ईस्वी, संपादक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना। हिंदी भाषा का विकास भाग दो, 1965 ईस्वी, संपादक धीरेन्द्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना। भाग तीन, हिंदी साहित्य का उदय और विकास, प्रकाशन 1983 ईस्वी, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास, वायुदेव सिंह। हिंदी साहित्य का उदय और विकास भाग तीन, प्रकाशन 1983 ईस्वी, संपादक पंडित करुणापति त्रिपाठी, भोलाशंकर व्यास, वायुदेव सिंह। भाग चार, भक्तिकाल निर्गुण भक्ति, प्रकाशन 1968 ईस्वी, संपादक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। भक्तिकाल निर्गुण भक्ति भाग चार, 1968, संपादक आचार्य परशुराम चतुर्वेदी। भाग पाँच, भक्तिकाल सगुण भक्ति, प्रकाशन 1974 ईस्वी, संपादक दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक, देवेंद्र नाथ शर्मा। भक्तिकाल सगुण भक्ति 1974, संपादक दीनदयाल गुप्त, विजेंद्र स्नातक, देवेंद्र नाथ। भाग छः, रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य, प्रकाशन 1958, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, रीतिकाल रीतिबद्ध, प्रकाशन 1958, भाग 6, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल रीतिमुक्त, प्रकाशन 1972 ईस्वी, संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र। रीतिकाल भाग 7, रीतिमुक्त काव्य, प्रकाशन 1972 ईस्वी, संपादक डॉक्टर भगीरथ मिश्र। भाग 8, हिंदी साहित्य का अभ्युदय भारतेंदु काल, संपादक हिंदी साहित्य का अभ्युदय भारतेंदु काल, भाग 8, संपादक डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। भाग 9, हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल, प्रकाशन 1977, संपादक सुधाकर पांडे। हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी काल, संपादक सुधाकर पांडे। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य, प्रकाशन 1971, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। भाग 10, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद काव्य, प्रकाशन 1971 ईस्वी, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक, प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी, संपादक डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष छायावाद नाटक, प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी,
संपादक डॉक्टर सावित्री सिन्हा, डॉक्टर दशरथ ओझा, लक्ष्मी नारायण लाल। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष कथा साहित्य, प्रकाशन 1984 ईस्वी, संपादक डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। हिंदी साहित्य का उत्कर्ष भाग 12 कथा साहित्य, प्रकाशन 1984 ईस्वी, संपादक डॉक्टर निर्मला जैन, अमृतलाल नागर, कल्याणमल लोढ़ा। भाग 13 हिंदी साहित्य का समालोचन, निबंध एवं पत्रकारिता, प्रकाशन 1965 ईस्वी, संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हिंदी साहित्य का समालोचन, निबंध एवं पत्रकारिता 1965 ईस्वी, भाग 13, संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। भाग 14 हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, प्रकाशन 1970 ईस्वी, संपादक हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, प्रकाशन 1970 ईस्वी, संपादक हरवंश लाल शर्मा, कैलाश चंद्र भाटिया। भाग 15 आंतर भारतीय साहित्य, महत्वपूर्ण भाग है। आंतर भारतीय साहित्य, प्रकाशन 1979 ईस्वी, संपादक डॉक्टर नगेंद्र। भाग 16 हिंदी साहित्य का लोक साहित्य, हिंदी का लोक साहित्य, प्रकाशन 1960। हिंदी का लोक साहित्य, भाग 16, प्रकाशन 1960, संपादक राहुल सांकृत्यायन, कृष्णदेव उपाध्याय। अगला प्रश्न, किन साहित्यकारों ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया? किन साहित्यकारों ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया? गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर। काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा। काल विभाजन का प्रथम प्रयास भी ग्रियर्सन ने किया और ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 भागों में बांटा। मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। मिस्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है उसमें सर्वप्रथम है आरंभिक काल, जिसको आदिकाल भी कहते हैं। आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत। मध्यकाल 1445 से 1680 विक्रम संवत। मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहते हैं। मध्यकाल, आरंभिक काल को आदिकाल कहते हैं, मध्यकाल को भक्तिकाल कहते हैं। 1445 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा है अलंकृत काल या रीतिकाल, 1681 से 1889 विक्रम संवत। वर्तमान काल को आधुनिक काल भी कहते हैं, 1925 विक्रम संवत से अब तक। आरंभिक काल, मध्यकाल, अलंकृत काल और वर्तमान काल। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का काल विभाजन। आदिकाल या वीर गाथा काल 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल या गद्यकाल 1900 से अब तक। शुक्ल द्वारा काल विभाजन, वीर गाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। इसका दूसरा नाम है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। 1050 से 1375 वीर गाथा काल, 1375 से 1700 भक्तिकाल, 1700 से 1900 रीतिकाल और 1900 से अब तक गद्यकाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 का काल विभाजन। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन किया है, जो निम्न प्रकार है। पहला है
संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। संधि काल के बाद में आता है चारण काल 1050 से 1375 ईस्वी, 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी। काल विभाजन संधि काल 750 से 1000 विक्रम संवत। चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीति काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल 1900 से अब तक। अगला प्रश्न है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग। प्रथम भाग 1964, द्वितीय भाग 1965 ईस्वी। काल विभाजन गणपति चंद्र गुप्त कृत हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का काल विभाजन। प्रारंभिक काल या शून्य काल 1000 या 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। प्रारंभिक काल या शून्य काल प्रारंभिक काल या शून्य काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 से अब तक। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन निम्न प्रकार किया है। प्रारंभिक काल या शून्य काल माना है 1184 से 1350 ईस्वी। मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल माना है 1857 से अब तक का काल। आधुनिक काल के 5 खंड किए हैं। भारतेंद्र युग 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी। छायावाद 1920 से 1937 ईस्वी। प्रगतिवाद 1937 ईस्वी से 1945 ईस्वी। प्रयोगवाद 1945 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में काल विभाजन। अगला प्रश्न है डॉक्टर नगेंद्र कृत हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 10 भाग। अंतिम खंड 1973 में प्रकाशित हुआ। काल विभाजन निम्न प्रकार है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा काल विभाजन। आदिकाल 7वीं से 14वीं शताब्दी। भक्ति काल 14वीं से 17वीं शताब्दी। रीतिकाल 17वीं से 19वीं शताब्दी। आधुनिक काल 19वीं मध्य से अब तक। एक बार पुनरावर्ती। आदिकाल माना गया है 7वीं मध्य से 14वीं शताब्दी मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी मध्य तक। रीतिकाल 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी मध्य से अब तक। अब है डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा है। पुनर्जागरण या भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल 1938 से अब तक। अब है छायावादोत्तर काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में बांटा है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। नवलेखन काल 1953 से अब तक। डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का काल विभाजन। अपभ्रंश काल। भक्ति काल 1400 से 1650 ईस्वी। रीतिकाल 1650 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल
डॉक्टर बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में काल विभाजन, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रश्न संख्या 91, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा काल विभाजन। वीर गाथा काल, इसमें आदिकाल आएगा, आदिकाल या वीर गाथा काल। आदिकाल या वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल विक्रम संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल या गद्य काल है वो 1900 से अब तक। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। इसका दूसरा नाम वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। अगला प्रश्न, 1843 से 1857 तक संक्रांति काल। 1843 से 1857 तक का जो काल है वो संक्रांति काल कहलाता है। इसमें पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918। छायावाद 1918 से 1936। प्रगतिवाद 1936 से 1943। प्रयोगवाद 1943 से 1952। नई कविता 1952 से 1960। साठोत्तरी कविता 1960 से 1990 ईस्वी। समकालीन कविता 1990 से अब तक। धन्यवाद साथियों। आप बाद में भूल जाते हो, इसलिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।